आईवीएफ क्या है? व्हाट इज़ एन आईवीएफ? ये एक सवाल जिसके बेबी नहीं होता सबसे पहले आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ है क्या। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ क्या होता है। मैं हूँ डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद हमको आपको बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को, बहुत छोटी वीडियो बनाई है मैंने, आपको मैं करीब करीब 8 मिनट में ये बता दूंगा कि आईवीएफ होता क्या है। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहली चीज़ ये समझें कि नॉर्मली बेबी पैदा कैसे होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक अंडा एक माहवारी में एक साइकिल में एक स्त्री बनाती है जो रप्चर करता है। जब रप्चर करता है तो उस अंडे को जो नला होता है उसके पास में फिम्ब्रिया होते हैं, वो पकड़ के नले में ले जाते हैं। जिस समय अंडा नले में होता है और रप्चर करता है उस टाइम पर अगर सहवास होता है तो ये स्पर्म, बच्चेदानी में से करोड़ों स्पर्म निकलते हुए करीब करीब नले में 200 से 2000 स्पर्म पहुंचते हैं। इन स्पर्म्स में से एक स्पर्म जाकर अंडे से मिलता है, उसे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद में ये एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 16 सेल ये बनते हैं और ये भ्रूण धीरे धीरे आके बच्चेदानी में गिरता है। बच्चेदानी की झिल्ली एक जगह से खुलती है और बच्चेदानी में जाके ये चिपकता है। फिर इसका पोषण गर्भ करता है और 9 महीने बाद आपके हाथ में एक बेबी आता है। तो ये तो है प्रक्रिया जिससे आपको बेबी पैदा होता है। किंतु अगर ऐसा ना हो पाए और हम ये चाहें कि ये बेबी लेबोरेटरी में करना हो तो कैसे होगा? इसमें एक बहुत प्यारी सी हिस्ट्री है। तो पहली चीज़ तो मैंने बताई कि नॉर्मली पैदा कैसा होता है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या थी और कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का इजाद हुआ। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली पैदा कैसे होता है। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहला बेबी पैदा कैसे हुआ था। यह भी एक जादू की चीज़ है। बच्चे पैदा नहीं होते थे, दुनिया बहुत परेशान थी। इस बीच में एक कमाल की चीज़ हुई जिसमें यह निकल के आ गया कि अंडे औरत के बनते कैसे हैं। साथ साथ एक प्रक्रिया ये भी निकल के आ गई कि वीर्य के अंदर से शुक्राणु को अलग कैसे किया जा सकता है। तो दिमाग में ये आई कि अगर इन अंडों को निकाल के एक ऐसा ही एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके जैसे कि बच्चेदानी या नले में होता है और उस एनवायरनमेंट में उन स्पर्म्स को मिलाया जा सके, तो क्या हम बच्चे को तैयार कर सकते हैं लैब में? और क्या उस बच्चे को रख के वो बच्चेदानी उसे पनपाएगी? ये सारी की सारी चीज़ें एक उधेड़ बुन में चल रही थी जब इस दुनिया के 2 कमाल के आदमियों ने एक जादू किया। एक गायनेकोलॉजिस्ट जिनका नाम था पैट्रिक स्टेप्टो और एक फिजियोलॉजिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो लैब में काम करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट एडवर्ड्स। इन दोनों बंदों ने मिलके ये प्लान किया कि हम जो प्रक्रिया बच्चेदानी के अंदर और नले में होती है वो हम लैब में करेंगे। और पता है क्या, न जाने अनगिनत औरतों ने अपने को वॉलंटियर किया और उन्हीं की वॉलंटियर की वजह से आज लाखों बच्चे पैदा हो चुके और ये पूरा काम उन्होंने किया और पहला बेबी पैदा हुआ 1978 25 जुलाई को, लुई ब्राउन। लुई ब्राउन के आज अपनी बेबी हैं। और कमाल की चीज़, आपको एक बात पता है कि ये जो लुई ब्राउन पैदा हुई इसके बाद में इन्होंने इस दुनिया में जिसको समझा सकते थे, सिखा सकते थे, सिखाया और आज इस दुनिया में लाखों बच्चे पैदा हो सके और आपके भी हो सका। एक बड़ी अजीब सी चीज़ आपको एक अद्भुत सी बताऊंगा इस मोमेंट पे। बताने का मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब से करीब 10 साल पहले एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर रिटायर्ड मुझसे मिलने आए। वो किस पोजीशन ऑफ पावर में नहीं रहे थे इस कंट्री में आपको बता नहीं सकता। अपनी वाइफ के साथ आए और बैठे। मेरे पेरेंट्स उन्हें जानते थे तो हमारे घर आए, बैठे। तो उनको देख के मुझे लगा, मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या चीज़ है जो इतने बड़े करियर में आप रिग्रेट करते हैं? तो कहते हैं इस करियर में सब कुछ हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है पावर की, ज़िंदगी की जो मैंने नहीं देखी। एक बहुत लविंग वाइफ है, फैमिली कमाल की है, किंतु काश मैं 20 साल बाद पैदा होता तो मेरे भी बच्चा होता
और बच्चा होना इस दुनिया की सबसे वैल्यूबल चीज़ ही से वो महरूम थे। पर लुई ब्राउन के पैदा होने के बाद में ये जो बूम हुआ, इसमें बहुतों को बेबी मिला। एक बात जान के आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, हिंदुस्तान में भी पैदा हुआ पहला उसी टाइम पर जिन साइंटिस्ट ने ये पैदा किया उन साइंटिस्ट को हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो एक अलग कहानी है, आपको बताऊंगा। पर पहली बच्ची दुर्गा भी उसी टाइम पर पैदा हुई। अब तीसरी बात ये आती है कि भाई आईवीएफ में क्या होता है। नटशेल में ये समझिए कि जो प्रक्रिया बच्चेदानी के अंदर और नले के अंदर होती है आपको बेबी देने की, क्योंकि वो नहीं हो पा रही, तो उसी पूरी प्रक्रिया को लैब में किया जाता है, जिसको आईवीएफ बोलते हैं। मतलब जो अंडे नॉर्मली एक माहवारी में एक बनते हैं, वो एक की जगह अनेक बनाते हैं, जिसके लिए करते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड की को दवाई से अपने कंट्रोल में लेके और हार्मोन्स देके बहुत सारे अंडे बनाए जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड में एक बारीक नीडल के माध्यम से इन सब अंडों को बाहर निकाल दिया जाता है। हस्बैंड के वीर्य को वॉश करके उसमें से शुक्राणु अलग कर लेते हैं, और इन अलग शुक्राणुओं को लैब में मिला के जब आप रखते हैं एक ऐसे तापमान पे जैसे कि बच्चेदानी के और नले के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही मीडिया के अंदर, तो ये प्रवेशित करते हैं और भ्रूण बनते हैं। इन भ्रूणों को एक बारीक कैथेटर से बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इस उम्मीद से कि ये एम्ब्रियो बच्चेदानी ग्रहण करेगी और प्रेगनेंसी और बच्चा होगा। इसको बोलते हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। अजीब सी एक चीज़ बताऊं, अब तो आप सबको पता है, जब हमने शुरू किया था 2004 में, तो हमारे पास में एक फ़ोन आया था और फिर हमसे मिलने आए थे गांव से आदमी। तो हमसे बोले, डॉक्टर साहब वो सारी टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाइए जिसमें कौन कौन से बच्चे हैं, क्योंकि हम चूज़ करके ले जाएंगे। उस ज़माने में इसको ऐसा सोचते थे। पर आज आपको बताऊं, आज सबको मालूम है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। और बड़ी खुशी की चीज़ ये है कि हर जने को अब समझ में आती है, लाखों बच्चे उनके पैदा हो सके जिनके नहीं थे। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप नंबर है एक। पर ज़रूरी चीज़ ये है, इन वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज से आपको जब बेबी होगा ना, हमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर हम छोटा सा भी रोल अदा कर सकें आपकी खुशी में, दैट वुड बी वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ सी माय नेक्स्ट वीडियो।